इस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है। शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर। सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया। एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनिटरी दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकते। हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंटों ने मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था। मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। भारत की इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। ये विश्वास था, आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। जब भी आवाज उठी अलहाइदगी की तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी। और सबसे ज्यादा सोर्स हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उनको ज्योग्राफिया मालूम था। हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। प्लीज, साल के बाद ये बिल आया है देश में, तो ये 4 महीने और इंतजार कर सकता था। कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया। वहां लद्दाख के लोग हैं, वहां जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, और विस्तार से इस पे चर्चा करते। लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख परेशान था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात को 2:30 बजे सोया। जम्मू कश्मीर से भी फोन आते थे, पूरे देश से भी फोन आते थे, अलग अलग अफवाहें थी। कोई कह रहा था जंग हो रही है, कोई कह रहा था स्टेट के 2 हिस्से, कोई कह रहा था 3 हिस्से किए जा रहे थे, कोई कह रहा था डिलिमिटेशन हो रही थी, कोई ये कह रहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, कोई ये कह रहा था नहीं आर्टिकल 370 रहेगा, सिर्फ 35A खत्म हो जाएगा। और ये टेलीफोन और चिंता खाली कश्मीर वैली से नहीं थी, लद्दाख से भी थी, जम्मू से भी थी। और जब मैं जम्मू की बात करता हूं, मैं तो रजौरी, पुंछ से लेकर जम्मू, कठुआ, सांबा से लेकर उधमपुर से लेकर रामबन, बारहाल और किश्तवाड़ तक बात करता हूं। मैं जम्मू शहर की बात नहीं करता हूं कि जम्मू शहर ही जम्मू नहीं है, 10 डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में सब धर्मों की आबादी है। इन 10 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू के हिंदू की आबादी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है और सिख भी है। तो शायद एक विचारधारा करने के लिए चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन जिन सब के नाम लिए उनके लिए ये चिंता का विषय था। माननीय गृह मंत्री जी जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि जिन एक एक चीज के लिए
आशंकाएं महसूस की जा रही थी एक हफ्ते से, जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर भेजा गया था, जब से एडीजीपी जेकेपी ने सभी एसपीज को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है तो 24 घंटे में सप्लीमेंट किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी दी जा रही थी रिटर्न, कोई डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाएगा। जहां हिल काउंसिल थी कारगिल की, लेखा मुझे नहीं मिला, लेकिन कारगिल का मुझे डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर की कॉपी मिली कि कोई भी ऑफिसर निचले लेवल तक छुट्टी नहीं ले पाएगा। तो ये 27 तारीख से, और होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी लिखित में कि सभी यात्री जो अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए गए हैं वो वापस आना शुरू कर दे। जो एडवाइजरी नहीं था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो लाखों मजदूर हैं हिंदुस्तान भर के, जो गर्मियों में वहां मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मजदूरी, कुछ कारपेंटर, कुछ मेसन्स और कुछ कंट्रैक्टर्स बाहर के, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, उनको भी भेजा जा रहा था। तो एक हफ्ते से ही जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रोविंस से कुछ डिस्ट्रिक्टों में एक भय, एक खौफ, एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा। ये जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा यूटी में हो आप, ये सोचो। अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का, जरा गुजरात बना के देखिए, इसी आज ही लाइए। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है, लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को प्रोविंस का दर्जा दिया, जरा देख लेते 5 मिनट में, अगर आप सिर्फ लेह में उसका कैपिटल रखता, आपको भी मजबूरन में लेह में भी उसका कैपिटल रखना पड़ा और लद्दाख कारगिल में भी रखना पड़ा, इसी मजबूरी में, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमको कश्मीर के प्रोविंस में ले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक यूटी में। अब किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख।
किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा, हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में ये काला धब्बा है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के डिलिमिटेशन कर रहे हैं और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो कश्मीर में नारा चलता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। न भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेजॉरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।